अन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी प्रणाम लोग। सर। प्रणाम मैम। आपको मैं 1 मिनट को होस्ट बनाता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे वैद्य लोग आए हैं, जैसे डॉक्टर बी हरिहर सर हैं जो सोमनाथ गुजरात से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नलिनी मैडम है जो अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर प्रवीण कश्यप जी हैं जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी जो यूपी से संत कबीर नगर से जुड़े हुए हैं। वैद्य शशि तिवारी मैडम जी जो न्यू चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूँ। पूरे भारत के लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और सब लोग विद्वान लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहले हम नलिनी मैडम से बात करेंगे। आदरणीय नलिनी मैडम, आप कृपया अनम्यूट करिए। आप अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर सकती हैं तो करिए। जी सर। इनका meeting करना है। ये हमारी मैडम है डॉक्टर नलिनी डोंगरे मैडम, ये खुद भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है। प्रणाम सभी को। जी शशि मैडम जी, आप थोड़ा इधर आइए क्योंकि लेडीज पेशेंट है, डॉक्टर भी है, पेशेंट भी है। शशि मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप थोड़ा इनसे बात करिए। शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा है शशि मैडम से। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आप एक बार मैडम से बात करिए। हाँ इनका जी सर। हाँ जी मैम, थोड़ा नमस्ते। थोड़ा आपसे बताइए क्या मिलता है। तकलीफ है आपको? नमस्ते मैम, शशि मैम। हाँ बताइए क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ सच ये है कि मुझे पल्पिटेशन होता था। हस्बैंड की 21 में डेथ हुई थी कोविड में। अच्छा। उसके बाद से थोड़ा सा तबीयत हेल्थ ऑल ओवर डाउन हो गई। तो कभी बीपी बढ़ता था, कभी फिर वो सब चलते रहा। एंजाइटी बढ़ गई, मेरी स्ट्रेस बढ़ गया। उसके तो बाद फाइल मेरी शुरू हो गई एलोपैथी की। हम्म तो ये मुझे दोपहर में मतलब वर्किंग में रहे तो कुछ नहीं लगता, महसूस नहीं होता। और ऑल ऑफ अ सडन फिर दोपहर में जैसे बेड पे जाओ या खाली बैठे रहो तो एकदम से एंजाइटी, विचार विचार और स्वेटिंग, ठंडा पसीना आके पल्पिटेशन होता था। ठीक। अभी आपकी एज कितनी मैम? 55। 55 है। आप रात में कितने बजे सोते हो? 10:30-11 के बीच में सो जाती हूँ। पक्का? हाँ, कभी कभी और ऐसे भी होता था कि नींद जल्दी नहीं आ रही। हम्म पर तो अभी जो आपको नींद आती है वो साउंड स्लीप आती है कि नींद बहुत टूटती है बार बार? साउंड स्लिप आती है। ठीक है। और मेडिसिन। सुबह कितने बजे उठते हो? मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। तो उठते ही पेट साफ हो जाता है? हाँ, पेट साफ होता है। और भूख प्यास वगैरह कैसी है? अभी जो मुझे अभी जो मैं 6 महीने से ये जो इन्होंने कुछ मेडिसिन ऐड की, तो उस वजह हम्म से मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में हार्ट स्टूल होता है, पर 2 हम्म बार जाने से पेट साफ हो जाता है और अच्छा। यूरिन भी तो नॉर्मल है। और थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन और ये इसके साइड इफेक्ट की वजह से ही हो रहा है। पेट पेट में ऐसे गैसेस होती है, पेट फूला जैसा लगता है खाने के बाद।
मसल पेन होता है। मतलब मैं रेगुलर योगा करती थी, तो ये मार्च महीने से इन्होंने जो मेडिसिन थोड़ा ऐड ऑन किए, तब से मेरा ये मसल पेन, बॉडी एक, जॉइंट पेन, मतलब जॉइंट पेन यानी खाली हाथों का। हम्म बाकी तो कोई मेजर जॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं दिखते थे। ओवरऑल मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया था कि मैं काम भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आप क्या काम करते हैं मैम? मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है। अभी थोड़ा मतलब घर पे ही मैं पेशेंट देखती हूँ, क्लिनिक। आयुर्वेदिक स्कॉलर हैं आप? जी मैम, BMS हूँ। हाँ, नहीं मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे आयुर्वेदिक स्कॉलर हो तो आपको एक तो दिनचर्या बहुत अच्छे से पता ही है आपको, है ना? जी मैम, हाँ। तो वो दिनचर्या में आपको खुद ही पता होगा कि कहाँ पर खान पान में क्या गलतियां हो रही होंगी। खान पान में टाइमिंग में थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे, अदरवाइज मैं नहीं, ज्यादा टाइमिंग को मसाले मैं वाला। अदरवाइज नहीं लेना। आप मुझे बताओ, आप भूख से खाना खाते हो कि टाइम होकर के चला जाता है जब भूख लगने वाला? मैं ऐसे टाइम नहीं पूछ रही हूँ। जब हाँ, भूख लगती तब खाते हो कि? कभी कभी हो जाता है कि खा लेना पड़ता है, तो मोस्टली तो भूख लगने पर ही खाते हैं। ठीक है। तो क्योंकि देखो आपको खुद ही पता है, जब आप आयुर्वेद के स्कॉलर हो कि जितना आपका पाचन बढ़िया रहेगा उतना सारा चीज है। हालांकि आपको जी पता है अति चिंतन से रस धातु की दृष्टि होती है, और आपको रस धातु वाले ही सारे लक्षण भी हैं, है ना? जी कि मैम। पैल्पिटेशन तो रस धातु की दृष्टि का लक्षण है। तो जी सिंपल सी बात है कि देखना पड़ेगा। एक तो अति चिंतन का है, तो क्या कुछ मेदी दवाएं लिया आपने अपने मन से? बीच बीच में मैं ब्राह्मी वटी वगैरह लेती थी। हम्म 2 महीने का कोर्स करके फिर डिसकंटिन्यू किया, फिर नस्ते भी किया। सर ने बताया था हम्म ये सिरबला तेल का नस्ते। अभी अ, ब्राह्मी ऑयल का पीछू भी रखती हूँ। थोड़ा सा हम्म इरेगुलर हो गया वो भी। कोई बात नहीं। थोड़ा सा क्या है कि आपको पता ही है, आप आयुर्वेद वाले, थोड़ा सा मेडिटेशन भी करो, है ना? और हाँ, हेतुओं में आप खुद ही मेडिटेशन देख लो। में योगा कर ली तो मेडिटेशन ही नहीं होता इतना, मतलब मेरे दिमाग में इतने विचार चलते हैं कि हम्म मेडिटेशन के लिए मैं बैठती हूँ, उसमें भी 100 से ज्यादा विचार आ जाएंगे। कोई बात नहीं मैम, देखो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है एक्चुअली कि हम बैठ गए हैं और बैठने के बाद में मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा है। मेडिटेशन की गलतियां वहां से होती है ना, हम रेगुलेट करना शुरू करते हैं। हमें कुछ भी रेगुलेट नहीं करना है। बस हमने सिर्फ ज्ञान मुद्रा में सीधे बैठ गए। 5 मिनट जी। बैठना, 10 मिनट बैठना, जितना बैठना बैठ जाओ। और बैठ हम्म, जाने के बाद जो विचार आ रहा है उसको आने दो, उसको जी रेगुलेट नहीं करो। जब आप रेगुलेट करने को सोचोगे तो कभी भी आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब अति चिंतन हो रहा है तो आपको पता है कि आपके अंदर की चीजें सूख रही हैं। एक तो नसें सारी सूखेंगी, सिंपल लैंग्वेज में समझो। आयुर्वेद वाले तो हम्म। बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो। तो थोड़ा सा मित घृत बल्कि लीजिए, थोड़े अमाउंट में लीजिए स्किन पाचन स्किन का ड्राइनेस लगता है मुझे ज्यादा। हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ ना। तो वो तो सारी झुर्रियाँ बढ़ चीजें तो, गई। हाँ। हाँ तो दीपन पाचन उन्मूलन करना पड़ेगा। और दीपन पाचन उन्मूलन के साथ जो है, बल्कि दीपन पाचन उन्मूलन में थोड़ा सा खाना कम करके आप उसी तरह के घृत कल्पनाओं से अपना ले सकते हो, जो कि थोड़ा सा दीपन भी करे और थोड़ा सा वो साथ में कुछ ना कुछ हल्का ले लीजिए। डायग्नोस्टिक वगैरह भी ले सकते हैं आपकी बजट के हिसाब से। और कुछ लोकल थेरेपीज करिए। और कुछ एक दुनिया का कोई ऐसा काम करिए जिस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। चाहे पौधे का होता है, किसी को होता है ना, कोई एक काम ऐसा होता है कि वो मरती हालत में भी करने को तैयार होता है। तो उस तरीके से, जी क्योंकि हस्बैंड चले गए वो एक बहुत बड़ा गम होता है, और वो चिंतन चलता ही रहता है। और हर किसी के साथ ये चीज होता है। लेकिन अगर हम जिंदा है तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है हमें स्वस्थ के साथ में जिंदा रहना है। क्योंकि कई जब हम खुद बीमार रहेंगे तो हम भी तो दूसरे भरोसे हो जाएंगे। चाहे दूसरा जी। मतलब बच्चा ही क्यों ना हो, है कि नहीं? हाँ। तो जिस दिन आप ये सोच लो कि नहीं मुझे फिजिकली मेंटली हेल्दी रहना है, तो उस चीज की हो जाएगी। और मेडिटेशन की जो सबसे बड़ी गलती होती है, हर इंसान क्या सोचता है कि मैं मेडिटेशन बैठ जाऊं तो मेरे विचार रेगुलेट हो जाएंगे। वो कुछ नहीं है। सिर्फ ज्ञान मुद्रा में बैठे, और ज्ञान मुद्रा में बैठ करके सीधा बैठ गए। क्योंकि जब आप सीधा बैठते हो तो आपका जो ब्लड का फ्लो होता है तो बहुत सही हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में पूरा। तो ब्लड का फ्लो बस ठीक होना, सीधा बैठना है। धीरे धीरे कितना टाइम लगेगा कोई मतलब नहीं है। हम बैठेंगे और हम किसी विचार को रेगुलेट नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे अच्छा क्या क्या सोचते हैं। नॉर्मली हमें लगता है 2 आएगा, मेडिटेशन में बैठे तो 10 आया, कोई बात नहीं, आने दो। 10 आए, 20 आए, एक वक्त के बाद वो अपने आप कम हो जाएगा। आपको सुकून लगने लगेगा। बीपी फ्लैक्चुएट कर रहा है,
पक्का सी बात है, कभी चंद्र भेदी कर लो, कभी सूर्य भेदी कर लो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बट तल हृदय मर्म का स्टिमुलेशन करिए, हृदय मुद्रा करिए, हस्तबद्ध बक्ष मुद्रा करिए, जो हार्ट को मजबूत करने वाली चीजें। तो मर्म के पॉइंट्स हैं, योगासन वगैरह वाले जो चीजें हैं, भले वो सिंपल सिंपल करो। एंटी रूमेटिक ग्रुप आप योगा करो, जो कि हार्डली 15 मिनट लेता है, बट बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। साथ में मर्म पॉइंट्स का स्टिमुलेशन किया, और साथ में कोई एक काम ऐसा करिए। और आपकी एज है तो आपके बहने उन्हें होंगी या दोस्त वगैरह कोई ऐसा है, आउटलेट हैं जो, उनसे कुछ शेयर करो जहां पर भी जो तकलीफ लग रही हो। क्योंकि सोचो कि सब कुछ मैं अपने अंदर जज्ब करके रखूं तो वहां से तकलीफ आएगी। मैम मैं और अभी बात थोड़ा हम्म, बताऊं। हाँ बोलो प्लीज। मैंने अभी रिपोर्ट शेयर की है स्क्रीन पे। तो वो मार्च महीने में मैंने अभी रिपोर्ट्स कराए थे, और उसके बाद अभी उन्होंने फिर मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हायर साइड पे था, और मुझे पल्पिटेशन होती थी। मतलब ऐसे रेगुलर नहीं पल्पिटेशन होता है, कभी कभी होता है। तो उन्होंने और ऐसे फिर उन्होंने एक मेडिसिन दी थी, एस्पिरिन भी है उसमें 75 mg। तो तब से मार्च महीने से मैंने जुलाई तक लिया। तो कंटिन्यूस मुझे मसल पेन और ये होता था। तो मैंने फिर अभी अगस्त में चेकअप के लिए गई, तो मैंने बताया सर ये टैबलेट 100 टैबलेट ये शुरू की, तब से मुझे ये तकलीफें शुरू हो गई, मैं रूटीन भी नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने फिर डोज कम कर दिया, 10 mg का 5 mg किया, और एस्पिरिन ऑल्टरनेट डे लेने के लिए बोला। तो मैंने कहा सर एस्पिरिन लेना जरूरी है क्या? तो बोले लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्लॉकेजेस होंगे, ऐसे वैसे बताया। तो मैं मैम मैम एक अभी बात, आयुर्वेद ट्रीटमेंट पे शिफ्ट होना चाह रही हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे गाइड कीजिए मैम। हाँ मैं वही कह रही हूँ। देखो, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो? वेज वेजिटेरियन ही कह सकते हैं, मोस्टली 6 महीने में एक आध बार ओकेजनली खा लेते हैं, नहीं, मैं इसीलिए वो भी पूछ रही हूँ। बहुत स्मॉल क्वांटिटी। हाँ, तो मैं इस वजह से करेंगे कि देखो, डाइट का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। और डाइट में मेनली आपकी अग्नि जिम्मेदार है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो मीन्स की आपके खान पान में और कहीं और भी चीजें, तो स्ट्रेस वाला फैक्टर तो है ही, और भी चीजें होंगी जो बगैर भूख के खाना होगा। तो बल्कि अभी मैंने अपने ब्रदर का लंघन करवाया था। अगर आप पैनल से जुड़ते रहेंगे तो आप सुनते रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको भी लंघन करना पड़ेगा। ठीक है? जी मैम। और आप आयुर्वेद के स्कॉलर थे, आप पहले ही आयुर्वेद में कर लिए होते तो ज्यादा बेहतर था। तो मेरे हिसाब से तो लंघन, दीपन पाचन और लोमन से आप शुरू करो। धीरे धीरे आपका सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद ही मैम पता है कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन। हाँ, मेरा ये आईबीएस का भी प्रॉब्लम है, गृहिणी का, मुझे क्रॉनिक पेशेंट हूँ मैं, गृहिणी की। वो सारा आपको पता है कि स्ट्रेस की वजह से है। तो जितना हाँ, वो आपका स्ट्रेस इसमें रिलेटेड। मैं हम्म जब शादियों के गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे हस्बैंड। तो हम्म तब से मुझे लिटरली मतलब 25 साल वो गृहिणी का ऑन ऑफ बीच बीच में कभी आयुर्वेदिक कभी एलोपैथी ऐसा ले लेते। फिर मैंने खुद ही अपना ट्रीटमेंट किया, तक्र पीना शुरू किया, और ये सब दीपन पाचन। तो अभी बहुत कम मुझे वो गृहिणी की शिकायत रहती है, पर बीच बीच में होता ही है अभी भी। तो आप अभी भी मैं कर सकती हूँ कि बीच बीच में तक्र लेते रहिए। आप बीच बीच में शिरोधारा कराते रहिए। नहीं शिरोधारा करा पा रहे हो, मान लो इतना टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट ब्राह्मी तेल का जो पीछू है या ब्राह्मी जी घृत मैम। का पीछू है, वो मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे 3 दिन जो है ब्राह्मी तेल का रख लो, और दिन ब्राह्मी घृत का पीछू रख लो। ठीक है? जी मैम। पादाभ्यंग करके सोइए, क्योंकि पादाभ्यंग वगैरह से नींद बहुत अच्छी आएगी, जितना बढ़िया नींद का लेवल होगा। और आपको पता ही है, थोड़ा सा रात को जो कुछ भी प्रॉब्लम है ना, परमात्मा को सौंप कर सोइए। क्योंकि जब आप रात को सोने जा रहे हो, अगर दिमाग में स्ट्रेस रहेगा तो नींद अच्छी नहीं आएगी। जी ठीक है? मैम। और साथ में आयुर्वेद की मेडिकेशंस करिए, आप रिकवर हो जाएंगे। और ये हार्ट के लिए फिर क्या लेना चाहिए मैम को? कुछ नहीं, बता तो रही हूँ। शुरुआत करिए, पहले लंघन करिए, फिर दीपन पाचन और लोमन कर लीजिए। और लंघन, दीपन दीपन पाचन पाचन, में आप लोमन। क्या रिकमेंड करेंगे मैम? आप ही बताइए। देखो मैम, लवण भास्कर से भी कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया है। कभी वात से ज्यादा तकलीफ रहे तो आप हिंगवाष्टक से भी कर सकते हो। आप विपत्तिकर से भी करते हो, डिपेंड ऑन द प्रकृति, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है? और अगर लग रहा है नहीं वात का फल संप्राप्ति ज्यादा है, तो आप त्रिभुवन कीर्ति से भी कर सकते हो।
क्योंकि देह इंद्रिय मनस्ताप होता है। तो ज्वर के लक्षण में आपको मन का ताप तो होता ही, और मन का ताप है ही सारी चीजें। जी बीपी अपना एक बार हफ्ते भर का मॉनिटरिंग कर लीजिए सुबह शाम की, कि बीपी क्या अभी जा रहा है। नॉर्मल है मैम। बीपी मेरा लगभग अभी 1 साल से नॉर्मल चल रहा है। और एक बात मैं आपको बताना रह गया, यूरिन का जब भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ ना, जैसे अभी बेटी मेरी फिलीपींस में एमबीबीएस कर रही, बेटे के कुछ एग्जाम नजदीक आ गई, तो मुझे इतना स्ट्रेस होता है तो मेरा यूरिनेशन बढ़ जाता है, हाँ, बढ़ेगा, फ्रिक्वेंट क्योंकि आपको खुद ही, यूरिनेशन। इधर हाँ हो पानी जाएगा। पिया, इधर ऐसे ही निकल गया, ऐसे हो जाता है तो सब कुछ फ्रिक्वेंसी। स्ट्रेस है। तो उसका वही तरीका ये है कि एक तो अपने आप को इन्वॉल्व करो, दूसरी बात है कि कुछ वक्त वाकई खुद के साथ बैठना शुरू करो। और जब ज्यादा तकलीफ होती है, किसी भी चीज को लेकर परेशान हो, चाहे बच्चों को लेकर चाहे खुद को लेकर के परेशान हो, बोलो परमात्मा को, वो सॉल्व करेंगे। क्योंकि हर चीज हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और हम हर चीज को न अच्छा कर सकते हैं ना हम हर चीज को सॉल्व कर सकते हैं। हम निमित्त है ना। आपको इतना तो इस उम्र तक एहसास हो गया होता होगा, हाँ क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरे बच्चे A1 बने। और A1 क्या प्रोफेशनल ग्रोथ में मानता है इंसान, पर्सनल ग्रोथ में कहाँ A1 बना पाता है। तो जी एक जिंदगी खुशहाल कोई जी सके तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि गोस्वामी जी ने कहा ना, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। तो मेरा कहने का मतलब है अपना कर्म करिए, आलस नहीं करना है। बट जहाँ जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और पुराने टाइम का कल्चर होता था ना, लोग रात को सोते थे, हर बात भगवान को बोलते थे कि भाई अब मैंने कर लिया, अब आप तुम्हारी मर्जी है, जो करना है करो, जिसमें तेरी रजा है उसमें अपनी रजा है। तो ये सिस्टम को अंदर अपने डालिए धीरे धीरे करके। एक दिन में नहीं हो जाएगा, बट जिस दिन हो जाएगा ना, आपको खुद ही लगेगा चीजें स्मूथ हो गई, मतलब अपना कर्म करके छोड़ते जाओ। जी और अगर कुछ नहीं ठीक होता है तो ये समझ लो कि कर्म ज्यादा काटने हैं, इसलिए नहीं ठीक हो रहा है। सिंपल सी बात है। क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत सही सोचो तो देह आपके चिकित्सा में आदि भौतिक आदि दैविक था अपने आयुर्वेद जी में, उसके पीछे ही वजह होती है। तो हमारे बहुत सारे कर्म होते हैं, तो कर्म को ठीक रखने के तरीके इस उम्र तक बहुत सारी चीजें पता होती है। लेकिन 100 बातों की एक बात है, अपना मेन है लंघन करिए, फिर दीपन पाचन लोमन करिए, फिर ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस है तो ब्राह्मी बटी वगैरह इस तरह की चीजें, कुछ चीजें लंबा ले लिया, पीछू उचू धारण वगैरह कर लिया, नींद अच्छी आने लगी। खाने पीने में बहुत ही शुद्ध सात्विक खाइए, मतलब लहसुन प्याज वगैरह भी अगर लगता है कि नहीं वो भी बंद करने की जरूरत है कुछ दिन, क्योंकि तमस बढ़ रहा है या रजस बढ़ रहा है। तो राजसिक भोजन का तो मतलब ही आपको पता है कि राजसिक भोजन आयुर्वेद में मालूम है आपको, तो उस तरह की चीजें मत खाइए उस दिन। तो बहुत शुद्ध सात्विक खाना खाइए, और अपने विश्वास के साथ खाइए कि मैं कर रही हूँ तो मेरा रिजल्ट आएगा। डाउट में मत रखिए, क्योंकि आप आयुर्वेद के स्कॉलर होने के नाते, और मुझे लगता है आप शायद महाराष्ट्र साइड वगैरह के ही हैं, और उसके बावजूद पहले महाराष्ट्र एलोपैथी। अमरावती से हूँ मैम। हाँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि महाराष्ट्र में तो आयुर्वेद वैसे ही अपने गोल्डन सिस्टम में चलता है। तो क्योंकि जो एलोपैथिक दवाएं खा ली है ना, आप उसके साइड इफेक्ट चेक करोगे तो कई बार आपको लगेगा उन दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। किसी के साथ उसी भी के कुछ साइड भी। इफेक्ट्स है मैम ये सारे, ये हाँ, तो अब जो गलतियां हो गई मसल सो हो पेन। गई। हाँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एलोपैथिक मेडिसिन सडन टेपर डाउन नहीं करते, आपको पता है, धीरे धीरे करना पड़ेगा। अभी उन्होंने डोज कम किया है, अभी रिसेंट रिपोर्ट मेरे अभी अगस्त महीने के वो भी डाले हैं मैंने, हम्म। तो तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी डाउन हो गया है, तो उन्होंने डोज कम किया है। आपका सब ठीक हो जाएगा। आपका अपने आयुर्वेद की चिकित्सा से सिर्फ लंघन दीपन पाचन अनुलोमन से ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तक ठीक हो जाता है। जी मैम, मैं ठीक है, हफ्ते में तो एक बार अपना गंधर्व हरित की लेती हूँ रात में। आपकी प्रकृति क्या है, आपने कुछ लगभग सोचा है? वात पित्तज कह सकते हैं, तो हेल्थ। वात पित्त जो है, तो आप मेरे हिसाब से अपने दीपन पाचन के लिए आप हिंगवाष्टक ले लो घृत के साथ में, सग्रास वाला कंसेप्ट आपको पता ही है, हिंगवाष्टक ले लीजिए। और अगर आप सेफर साइड चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो कैस्टर ऑयल को दूध के साथ ले लीजिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कैस्टर ऑयल नहीं ले पाऊंगी, मेजोरिटी लोग के साथ प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में आप कुछ दिन सुकुमार घृत वगैरह रात में बल्कि ले लीजिए, रोटी रात की कम कर लीजिएगा। ठीक है। इस तरह की घृत कल्पनाएं लीजिए। या एक तरीका और है बहुत बढ़िया सा, मैंने अभी शेयर किया था, अष्टांग हृदय का था कंसेप्ट, कि खाना खाने से पहले 1 चम्मच देसी घी गर्म कर लिया, उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डाल लिया, वो पहले खा करके फिर खाना खाया। जी चलिए, एक और पेशेंट है। आप नलिनी मैडम जी, आप थोड़ा लंघन करिए। जी सर।
आप अगर आपको ये पाल्पिटेशन है ना, तो रसवस स्त्रोतस की दुष्टि का लक्षण हो रहा है। तो आप क्या हम्म, करिए कि पूरा दिन, आपको डायबिटीज नहीं है ना? नहीं सर। आप क्या करिए, कल से आप कुछ खाइए ही मत। आप शुंठी जी सिद्ध सर। जल लीजिए, या ऐसा चीज लीजिए एकदम लंघन करना है, या मूंग युष लीजिए, मूंग दाल जी का सर। पानी, वो युष लीजिए। और त्रिभुवन कीर्ति रस 2-2 गोली दिन में 3 बार लीजिए, और लवण भास्कर चूर्ण लीजिए। जी सर। एलोपैथी की दवाई चल रही है वो ले लीजिए। अगर उसको खाने के लिए कुछ खाना पड़ता है तो पतला खिचड़ी खा के, थोड़ा सा 1 वाटी 1 कटोरी उतना खा के जी पूरा सर। दिन लंघन करिए। और आप कल फिर आइए, फिर हम फिर डिस्कस करेंगे। जी सर। ठीक है? है ना। इतना आप करिए, फिर हम आगे बात करेंगे। शशि ओके मैडम, सर। एक और पेशेंट है जिनका केस हाँ, टेकिंग करना है, डॉक्टर थैंक यू जी हनुमंत। शशि सर। मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। वो है ना, थैंक यू रसजनम सर। विकर्णम लंघनम परमम औषधम मैम, तो जी करिए मैम। कुछ। जी मैम, जी thank you। त्रिभुवन थैंक कीर्ति रस ही लीजिए आप, फिर हम बाद में यू। जी और सर। बात करेंगे, पहले लंघन। चलिए, जी डॉक्टर सर। हनुमंत राय जी, आपके कौन पेशेंट है? रोशनी जोशी जी हैं सर। रोशनी जोशी जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। हाँ। हाँ। तो डॉक्टर शशि मैडम, आप थोड़ा इनसे बात करिए, केस जी टेकिंग सर, जी करिए। सर। इनका हाँ इनका हाँ जी सर सर। इनका फाइलेरिया वाला केस है सर इनका। जी। श्रीपद, श्रीपद फोटो। व्याधि। हाँ जी। जी सर, मैंने वो फोटो भी डाली थी सर। और इनका शशि मैडम कफ कर आहार विहार दिवा स्वाप ये सब पूछिए, श्रीपद है तो। हाँ हाँ वो सर वो हाँ जी अच्छा मैम। शशि मैडम, मैं कितनी उम्र है आपको आपकी? स्पॉटलाइट कर, शशि मैडम आपको स्पॉटलाइट करके सही है कि उनको ही स्पॉटलाइट करूं? आप बताइए, आप कैसे नहीं सर, कंफर्टेबल? उन्हीं को करिए। ठीक है। नहीं नहीं, आप उनको करो प्लीज। ठीक है, चलिए। तो आप थोड़ा पूछिए, कफ कर आहार विहार पूछना है। हाँ जी सर, जी सर। हाँ जी मैम, कितनी उम्र है आपकी? 46 साल रोशनी है जी। मैम। मैम हम शोभा जोशी हाँ नाम है, शोभा जोशी नाम पेशेंट भाई, का थोड़ा सा नाम है पास मैम, रखिए, शोभा आपकी जोशी। आवाज नहीं ठीक है। जी मैम, हमारा नाम शोभा जोशी है, उम्र 46 साल है मैम हमारी अभी तक। 46 साल है। तो एक बात बताओ, आप कितने बजे सोते हो रात में? मैम 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, कभी जैसे कल बहुत तबीयत खराब थी तो ज्यादा तकलीफ होती नहीं, 9:30 तक सो जाते हैं मैम। अच्छा, फिर सुबह कितने बजे उठते हो? मैम हम योगा में जुड़ते हैं मैम, कभी 5:30 बजे, नहीं तो कभी 3 बजे से जुड़ते हैं मैम, कभी 5:30 बजे, कभी 5 बजे भी जुड़ जाते हैं। रामदेव जी के बाबा जी के योगा में जुड़ते हैं मैम, हम रोज उठते हैं। अच्छा, फिर दिन में कितने घंटे सोते हो आप? दिन में नहीं सोते मैम हम कभी। दिन में नहीं सोते पक्का? हेलो रोशनी जी, इनका नेटवर्क फंस रहा है। मैम थोड़ा सा आप क्या नेटवर्क में रहिए और मोबाइल को पास रखिए। शोभा जी, थोड़ा सा हेलो मोबाइल को मैम। पास रखिए और नेटवर्क में रहिए आप। जी अगर ज्यादा प्रॉब्लम है नेटवर्क का ना, आप वीडियो अपना बंद कर दो। हेलो। कोई बच्चा हो, अगर आप नहीं फ्रेंडली हो तो किसी बच्चे को साथ में बिठा दीजिए। मेरी आवाज आ रही है शोभा जी? आ रही है आपकी आवाज, हेलो। आ रही है जी मैम, हाँ, तो आप आ ऐसा रही है करो, आपकी अपना आवाज। वीडियो बंद कर लो। ठीक है। तो भाई, मैं आपको कर रही थी, तो आप मैंने वही पूछा, दिन में सोते हो आप? नहीं सोती मैम। ठीक है। अच्छा, दही खाने की आदत है? क्या मैम? दही खाने की आदत है? जी मैम है आदत खाने। तो दही कितने टाइम खाते हो दिन भर में? मैम रोज नहीं खाती, कभी खाते हैं। रोज रोज नहीं खाते मैम दही। ठीक है, रात में भी दही खाते हो? मैम कभी जलन हेलो। वगैरह होती है, दिक्कत होती है। हेलो।
हाँ जी, हाँ जी। तो कभी जलन होती तो रात में भी दही खा लेते हैं आप? अगर कभी दिक्कत हो हाँ, रही है तो जैसे ना खाने तो रोटी के साथ में या शक्कर के साथ में थोड़ा सा दही खा लेते हैं, थोड़ा कटोरी का बस मैम। रात में भी? घबराहट, हाँ रात में खाते हैं, अगर मैम घबराहट हो इतनी रात में नहीं, जैसे मैम 7 बजे 8 बजे खाना खाएंगे तो उसी के साथ में खाते, अलग हुँ। से नहीं खाते मैम, अलग से कभी नहीं खाते कि रात में दही खा रहे हैं। नहीं, खाने के साथ आप दही खाते हैं ना कभी-कभी रात में? हाँ ये कभी कभी कितने खा साल से लेते ऐसा मैम। कर रहे हैं आप? ये मैम कितने साल से ऐसा कर रहे हैं आप? कभी कभी खाने में मैम, अरे जब वही मैंने हम कितने साल बहुत से, दिन, क्या बचपन से ये आदत है इस तरह से खाने की? हाँ मैम जैसे जैसे हुए हैं तो हाँ जी मैम, बोलिए। अगर हाँ, मैम ब्रेकफास्ट वगैरह रखते हैं तो घबराहट हो रही है, दवाई कोई गर्म कर रही है तब खाते हैं, ऐसे अलग से नहीं खाते मैम। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए आप। हाँ जी बोलिए सर। मैम। हाँ मैं अलग से नहीं खाती हूँ मैम, जब कभी ऐसी घबराहट होती है या जी घबरा रहा है तो खा लेते हैं खाना में, तो हम लेकिन सब्जी बहुत कम खाते मैम, ना के बरोबर सब्जी खाते। अच्छा, तो क्या खाने में पसंद है आपको? क्या खाती हैं फिर? तब सब्जी नहीं खाती तो क्या खाती हैं? सब्जी नहीं खाते मैम तो थोड़ी, जैसे अभी हमने सलाद से ककड़ी के साथ से रोटी खाई थी दो, किसे? ककड़ी 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 के साथ, ककड़ी और नमक। ककड़ी के साथ रोटी? अच्छा। हाँ ककड़ी रोटी में खाए थे क्योंकि मेरा घबराहट हो रही है, मास्टर के पास दिखवाने गए थे, हम्म। तो मैम ऐसी सब्जियां खाते तो उससे हमें घबराहट होती है, तेल मसाला नहीं खा पाते मैम हम ज्यादा, ऐसी फीकी सब्जियां खाते हैं, खटाई खाते नहीं, अचार खाते नहीं मैम हम। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सुबह 5 बजे आप उठती हैं, 5:30 बजे उठती हैं, तो उठते ही पेट साफ हो जाता है आपका? हाँ मैम हो जाता है। पेट साफ हो जाता है अच्छे से? फिर हाँ नाश्ता कितने बजे करती हैं? मैम नाश्ता नहीं करते हैं, एक एक हम तो वो खा नहीं खाते हैं 10 11 बजे करीब। तो 10-11 बजे अच्छी भूख लगी होती है आपको? हाँ मैम भूख भूख वगैरह अच्छी लगती है मैम, फ्रेश भी अच्छे से होते हैं, बस अभी हमें कुछ कुछ महीने से सीने में दर्द हो रहा है, फाइलेरिया का, इसीलिए दिखवा रहे थे, और बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैम हमें। तो सीने में दर्द हो रहा है ना, अभी आपकी वजन कितना है? मैम 88 किलो है मैम हमारा वजन है। और कितनी लंबाई है? मैम हमारी है 5 फुट 3 इंच। 5 फुट 3 इंच है, तो ये 88 किलो के आप कब से हैं? जी मैम हम अभी हुए हैं मैम 6 8 महीने से। अच्छा, 8 1 महीने से, तो क्या भूख प्यास 8 1 महीने से ज्यादा लगने लगी है? नहीं मैम, बाकी शरीर हमारा नॉर्मल है मैम, अभी इस फाइलेरिया का वजन बढ़ गया है, पहले इतना वजन नहीं था मैम। नहीं, तो फाइलेरिया वही भी तो था। वजह तो जानना पड़ेगा ना भाई, क्यों हुआ फाइलेरिया? ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए आप सुबह 10 10:30 11 बजे खा लेती, फिर दोबारा कब खाती हैं? दोबारा शाम को ही खाते मैम 8 बजे, स्थायी समय नहीं है मैम, 8 बजे भी खा लेते हैं, सारे भूख के हम्म। अनुसार खा लेते मैम खाना, पर एक फिक्स समय नहीं है खाने का। अच्छा, दिन भर में चाय वगैरह कितनी बार लेते हो? चाय मैम 2 बार पीते हैं, सुबह पीते हैं मैम और शाम को पीते हैं। अच्छा, जो खाना दिन में खाते हो 10:30 बजे, उसमें क्या क्या खाते हो आप? जो भी नॉर्मल जैसे मैम सब्जी बनेगी, अगर तेल मसाले की बनेगी तो नहीं खाते हैं, फिर थोड़ी सी टमाटर को ऐसी धनिया पत्ती में मिसलेगी उससे खाएंगे खाना, या फिर कुछ कुछ भी अपने लिए ऐसा बगैर तेल, मतलब बगैर ज्यादा मिर्ची का नहीं खाते, तो उबले आलू वगैरह जेबर इस हम्म। तरीका की सब्जी बना के खाते मैम, या अच्छा, मूंग की उबले दाल आलू। मैम, या मूंग की दाल। अच्छा, और अजय शाम को क्या खाते हैं आप? शाम को अगर वही सब्जी है रिटर्न में तो खा लेंगे वो, जैसे अभी अभी खीर थी मैम, तो हमने खीर से खिचड़ी और खीर खाई थी, तो 2 चम्मच खीर खाई मैम अभी हमने, और ककड़ी से रोटी खा ली, मतलब ऐसा हम अलग से हर रोज एक सा आहार नहीं रहते मैम। अच्छा, खीर हफ्ते में कितनी बार खाते हो आप? अभी खाई मैम प्रसाद में, रोज नहीं खाते मैम, तो 6 तो महीने में वही तो खा। मैं पूछ रही हूँ, हफ्ते में कितनी बार खीर खाते हो? नहीं मैम कभी कभी है, जैसे अभी हमने 2 महीने में खीर खाई होगी। अच्छा, और दूध कब पीते हैं? दूध तो मैम जैसे कि अब हमें कुछ भी नहीं है खाने में, कोई भी सब्जी हम्म। नहीं है, तो हम रोटी में 2 3 रोटी दूध में खा लेते हैं, वो भी रोज नहीं मैम, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में ऐसा।
अच्छा, तो दूध आपका जो है रोटी में नमक भी पड़ा रहता है? हाँ मैम, रोटी में नमक रहता है। अच्छा, रोटी में नमक रहता है, जी मैम। ठीक है। और काम धाम कितना करते हैं आप? मैम काम तो लगभग सब कुछ करते हैं मैम। अभी झाड़ू पोछा वगैरह सब करते हैं? झाड़ू पोछा नहीं कर रहे मैम, 6 महीने से नहीं हो पा रहा मुझसे, क्योंकि हम फिर लेटरिन बाथरूम में भी प्रॉब्लम हो रही मैम हमें। बैठने अच्छा, उठने में बैठने उठने में प्रॉब्लम हो रही मैम, इसलिए नहीं जा पाते। तो इधर क्या कोई मच्छर उच्छर काटा था कि क्या हुआ था? कोई बुखार उखार हुआ था जिसके बाद ये सब पैर सूजना शुरू हुआ है? मैम हमें जब पहले से ये 2008 में शुरू हुआ था, तो मैम हमारा एक बच्चा था पेट में 2007 में। तो सब लोग हम्म बोल रहे थे आपको जो डिलीवरी की स्वेलिंग है, थोड़ी सी पंजा पे स्वेलिंग आ जाती है ना मैम, हम्म तो वो स्वेलिंग बता रहे थे, तो डिलीवरी हो गई, स्वेलिंग खत्म हो गई थी। हम्म इसके बाद वो थोड़ी सी ऐसी अमरूद के थोड़ा सा जितना नींबू बराबर सूजन बनी रही मैम हमें नीचे। वो मतलब चलती डिलीवरी होने के बाद में भी सूजन बनी रही? नहीं, 6 महीने बाद वापस आ गई थी। तो हमने कहा फिर से ऐसी वीकनेस वगैरह से हो रही है। 2007 में एक डिलीवरी हुई थी, बच्चा हुआ था मैम हमें। हाँ। तो सब लोग बोल रहे थे पंजों पे सूजन है, तो बच्चे की वजह से, लेकिन मैं बच्चा हो गया। फिर इसके बाद 6 महीने का बच्चा हुआ, तो थोड़ी हम्म थोड़ी बराबर सूजन पंजे पे आने लगी। पंजे पे पहले गांठ अच्छा। पे थी मैम, फिर गांठ हम्म गांठ पे होते हुए पंजे पे, उंगलियों पे आ गई। हम्म तो फिर मैम इधर एक डीएन मिश्रा थे, उन्होंने दिखाया, उन्होंने हैवी डोज वगैरह दिए कि जे है। उस समय बुखार उखार कुछ नहीं आया मैम, हम तो अच्छे थे। उस टाइम पेशाब वसाब खुलकर होती थी कि पेशाब खुलकर नहीं होती थी? अब अच्छे से होता था मैम, और पेट उस वक्त अच्छे से साफ होता था? सब कुछ अच्छे से होता था। बस मैम 1 साल से ही हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जब वजन बढ़ गया अरे है एक हमें। साल से? अब भाई जब आपके 6 महीने बाद से ही स्वेलिंग थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई थी, मैं तभी से पूछ रही हूँ नहीं कि। मैम, कोई प्रॉब्लम ना, बाथरूम में ना फ्रेश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी मैम। अच्छा जी। और इसके अलावा और कोई तकलीफ पहले रही हो कि पहले डेंगू चिकनगुनिया कुछ हुआ हो, इस तरह की चीजें? नहीं मैम, हमें तो सिर्फ टाइफाइड मलेरिया होता था, लेकिन अब टाइफाइड हो जाए जल्दी मैम, लेकिन बाकी मलेरिया अभी टाइफाइड 2 कितनी साल। बार हुआ है आज तक आपको? अभी अभी मैम 1 महीने में 2 बार हो गया है मैम। नहीं, उसके पहले भी टाइफाइड हुआ है कई बार? हाँ मैम, हर अगर हम जे मैम जे हमें अटैक ही ऐसे ही आया है, क्योंकि जब जब हमें हैवी फाइल वो हुआ है मलेरिया, ये जे हम्म। फाइल टाइफाइड, उसके वजह से ही हमारी सूजन ऊपर को बढ़ती है। अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ, साल भर में कितनी बार टाइफाइड हो जाता था आपको? ये हर साल एक बार होता है मैम, ज्यादा वाला के बुखार अच्छा, हर है। साल टाइफाइड होता है आपको? हाँ है, मतलब हैवी डोज से ही हमारा बुखार उतरत है मैम, तो इतने हर हो बार जाते हैं। हाँ, हर साल टाइफाइड भी होता है, हर साल मलेरिया भी होता है? नहीं मैम, अभी हमें 2 साल से मलेरिया नहीं हुआ। अच्छा, उसके पहले मलेरिया भी होता था? हाँ, इसके ठीक है। पहले इसके पहले जांच वगैरह होती थी, तो उसमें मलेरिया निकलता था, लेकिन 2 साल से मैम मलेरिया नहीं हुआ हमें। अच्छा, एक बात बताओ, आपके जो बच्चे हैं कितने बच्चे हैं? मैम हमारे 4 बच्चे हैं। हम्म 4 बच्चे हैं मैम, 4। 4 बच्चे तो नॉर्मल डिलीवरी कि सिजेरियन? मैम एक एक बच्चा लड़का होने के बाद, एक ऑपरेशन फेल होने के बाद, एक लड़की है, वो सीजर से है मैम। अच्छा। 3 बच्चे, 2 लड़की, एक लड़का हुआ था 2007 में। इसके बाद हमने ऑपरेशन करवा लिया था मैम। ओके। 2009 में फिर से हुई है लड़की, तो वो अच्छा, सीजर से हुई। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अभी महीना आता है कि बंद बंद हो चुका है? अभी मैम, अभी तो जून से नहीं आया मैम, हमें 23 जून से एमसी नहीं आई। तो 23 जून से नहीं आया तो आपने चेकअप किया? ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ भी हुई हो? नहीं मैम। नहीं, वो जानना जरूरी होता है। तो 23 नहीं, जून के पहले जो महीने आ रहा था ठीक ठीक आ रहा था कि वो भी बीच बीच में कभी आ रहा था वो कभी भी नहीं आ रहा था? मतलब इसी 2025 से ऐसा हो रहा है मैम, हमारे 2 महीने में आ रहा है कभी। अभी जैसे 3 महीने में ऐसा हो रहा है मैम, ये तीसरी ठीक है, बार हुआ चलो। है ऐसा। अच्छा, और तो कोई तकलीफ नहीं है उसमें कि दर्दे हों या गांठें निकल रही हो या कुछ इस तरह की चीजें? है ना मैम, हमारे पैर में जो गांठ फंसती हैं, फुंसी वगैरह, और वो पक जाती है, फिर वो अपने आप सूख भी जाती है, छोटी छोटी हम्म पैर में। और मैम मैम बस जो ये है कि मैम इसमें हमें दर्द रहता है मैम, दर्द। हाँ, तो जब इतना वजन होगा तो शरीर में वैसे भी दर्द होगा। हाँ ठीक मैम, है, तो दर्द। एक बात बताइए, खाने में क्या पसंद है आपको? मीठा पसंद है कि नमकीन?
मैम हमें तो ना ज्यादा मीठा पसंद है ना ज्यादा नमकीन, नॉर्मल ही खाते मैम हम तो। अच्छा, एक बात बताइए, आपको जब कहीं बैठे होते 4-5 लोग, तो उसमें आपको मच्छर ज्यादा काटते हैं कि और लोगों को? हमें काटते मैम ज्यादा मच्छर। ठीक है, चलिए। किसी और को कुछ इनसे पूछना है तो पूछें, मेरी तरफ से हो गया है। मैम इनकी पिक भी डाली थी मैंने ग्रुप में। हाँ, मलेरिया और टाइफाइड होता है तो मेडिसिन लेके उसको दबा दिया जाता है। वो जी शरीर में आम संचिति बहुत ज्यादा हो रहा है, कफ की दुष्टि बहुत ज्यादा हो रहा है, और वही जाके सब स्रोतों को अवरुद्ध कर रहा है पूरा। जी सर। मेदोवत की दुष्टि है, और वो पूरा पैर के नीचे सब जमा हो रहा है। तो सबसे पहला चिकित्सा इनको लंघन कराना होगा। और श्लीपद है तो एक बार ये पैर उठा के दिखाएंगी कि सूजा हुआ है क्या है। दिखाइए शोभा जी, दिखा दीजिए थोड़ा पैर। शोभा जी पैर थोड़ा दिखाइए, वीडियो ऑन करिए, जी सर। पैर दिखाइए। वहां पे सर रक्त मोक्षण करना पड़ेगा, विरेचन देना पड़ेगा, और उद्वर्तन करना पड़ेगा सबसे मेन पैरों में। पूरा सर इनका वजन वैसे भी ज्यादा है, आप देखो ना, पूरा फेस और सब सारी चीजें, और लंघन सिर्फ करना, पैरों में स्वेलिंग त्रिभुवन नहीं कीर्ति है। इसमें बहुत जरूरी है। माय गॉड। श्लीपद है, तो रक्त दोनों पैर मोक्षण में? भी अच्छा, करेगा। नहीं, एक पैर में है। हाँ, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा मैं बताऊं? हाँ सर, प्लीज आप। जी सर। जी सर। हाँ, आप पहले तो इनका जीभ देखने दिखाने को बोलिए, जीभ, साम जीभ जीभ है। और दिखाइए, जीभ निकालिए, जीभ निकाल के दिखाइए। हाँ। हाँ, पूरा सांप पड़ा है। इनको बिना भूख के ये तो खा रही हैं, इसीलिए बार बार बुखार आ रहा है इनको, बार बार बुखार आ रहा है तब भी खा रही हैं, खा रही हैं, खा रही हैं। इनको पहले तो लंघन कराना पड़ेगा, इनको मुद्ग यूज पे 40 दिन रख दीजिए। बिना कुछ खाए पिए रहेंगी ना तो बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगी। स्त्रोतस पूरा अवरुद्ध है, आम इतना ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, अब इनकी चिकित्सा में सबसे पहले क्या करना है, पिष्टमय पदार्थ जो होता है जैसे मैदा के पदार्थ, पिज्जा बर्गर ब्रेड बिस्किट, वो सब बंद करना पड़ेगा। दूध बंद करना पड़ेगा, और दूध के सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी। गुड़ बंद करना पड़ेगा। फिर नॉनवेज खाते हैं वो बंद करना पड़ेगा। अभिसंधि पदार्थ मतलब भैंस का दूध वगैरह बंद करना पड़ेगा। और दूसरा बात है कि इनकी जो चिकित्सा है, सबसे पहले लंघन कराना है, कटु और तीक्ष्ण द्रव्यों से लेप करना है, जैसे सरसों का बीज हो गया, फिर त्रिकटु हो गया, ऐसे लेप लगाइए या उद्वर्तन करिए, लेप ज्यादा काम करेगा। फिर स्वेदन दीजिए, विरेचन कराइए, रक्त मोक्षण कराइए, और कफग्न और उष्ण द्रव्य दीजिए। दही भी बंद, हाँ शशि मैडम बोल रही है, दूध के हर चीज बंद कर देना है। और कफग्न द्रव्य मतलब पंचकोल हो गया, त्रिकटु हो गया, उस पे इनको लंघन कराना है। त्रिकटु सिद्ध जल दे दीजिए, या यूष दे दीजिए, मूंग दाल का पानी। जब भूख लगे तो पतला हल्का खिचड़ी, नहीं तो कुछ भी नहीं देना है। और इनको आप रोज लेके आइए। और दवाइयों में क्या, और उपनाह भी है, ताप स्वेद भी है। दवाइयों में क्या क्या दे सकते हैं, तो इनको आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए जो सारकिट विभजन अच्छा करता है, यकृत को अच्छा करता है। चंद्रप्रभा वटी दीजिए। त्रिफला गुग्गुल दे सकते हैं। फिर उसके बाद में नित्यानंद रस दीजिए। फिर उसके बाद में अगर पेट साफ नहीं होता है, पेट साफ होता है कि नहीं होता है, गोमूत्र एरंड तेल के साथ दें तो वो पेट साफ करेगा। चतुर्भुज रस करके आता है वो दीजिए। श्लीपदारी रस आता है वो दे दीजिए। फिर इसके बाद गुल्फ प्रदेश के 4 अंगुल ऊपर उन रक्त मोक्षण कराइए, है ना। और बहुत सारे द्रव्य हैं, जैसे कि आप गोमूत्र हरित की दे सकते हैं, त्रिभुवन कीर्ति, चतुर्भुज कल्प। फिर उसके बाद में हरित की बहुत अच्छा, शिलाजित दें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। एरंड तेल दें। फिर सरसों है, चित्रक है, देवदार है, दशमूल काढ़ा है, पुनर्नवा गुगुल है, दशमूल का कोई भी कल्प दे दीजिए। वरुणादि क्वाथ दे दीजिए। फिर उसके बाद शिग्रु दे दीजिए, निर्गुंडी दे दीजिए, दारू हरिद्रा हरिद्रा, करंज, करवीर, गुडुची। गोमूत्र तो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो क्षार होता है। क्षार जो होता है वो सब सहनन को कम करता है। गूगल में आप इनको कैश्योर गूगल दे सकते हैं, या फिर आप इनको त्रयोदशांग गूगल दे सकते हैं। लेकिन गूगल से ज्यादा पहले तो इनको यही करिए, दीपन पाचन और त्रिभुवन कीर्ति पे रख दीजिए सर, जब तक जी भूख सर। जी के सर। खाना नहीं खाना है। और इनको रोज लेके आइए, हम ठीक कर देंगे। जी सर। जी सर। इनको 3 महीना लगेगा पूरा ठीक होने में, ठीक हो जाएंगी। जी सर। जी सर। ठीक है। अभी सर इनका आरोग्य वर्धनी बटी और
श्रीपद चलो गज केसरी, नित्यानंद रस हाँ, और केसर गुग्गुल ये चल रहा है सर। आप सही दे रहे हैं। त्रिभुवन कीर्ति जब दे रहे हैं तो इनको लंघन कराइए। जी सर, क्या है लंघन के लिए इनको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लंघन नहीं हुआ है। पहले दूसरे डॉक्टर को दिखा रही थी, अभी एक दो बार मेरे पास आई हैं सर अभी, तो मैंने आज इनको सेशन अगर में आप बुलाना उचित। 10 साल दवाई देंगे तब भी ठीक नहीं होंगे अगर लंघन नहीं कराएंगे तो। नहीं सर, लंघन कराते हैं सर, उनको पूरा प्रोटोकॉल से कराते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, जी सर, थैंक आप यू। इनको रोज लेके आइए और देखिए यहीं पे ये ठीक होके बोलेंगे मैं पूरा ठीक हो गई। ठीक है, चलिए प्लीज मास्टर मैडम। हाँ जी, बोलिए मैम। ठीक है शोभा जी, आप धन्यवाद। लीव कर दीजिए मीटिंग से, फिर हम आपको ट्रीटमेंट बताते हैं कल। हाँ, डॉक्टर हनुमंत राय जी आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। हमें और भी पेशेंट देखना है। जी प्रीति जुकारिया मैडम आपके पेशेंट है ना शायद? किसी के पेशेंट हैं जो ज्वाइन होना चाहते हैं? किसने तो लिखा था मेरे भी पेशेंट हैं। प्रीति प्रीति मैडम। मैम ने लिखा था। हाँ प्रीति सर। जुकारिया मैडम जी, हाँ। सर हाँ मेरे पेशेंट हैं, वो ज्वाइन होना चाहते हैं, बोल दूं उन्हें? हाँ, बोल दीजिए। ठीक है सर। आप भी वीडियो ऑन करके आप बताइए कि आपको क्या बताना है उनके बारे में। थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। मैंने सर उनको आप सर वीडियो उनको ऑन ना करिए। अभी मैंने उनकी रिपोर्ट भेजी सर, 1 मिनट है, तो उन्हें मैसेज कर दिया। ब्रीफ करिए उनका केस, थोड़ा सा बता दीजिए तो आइडिया लगेगा फिर केस टेकिंग। सर उनको पेन है, L1। उनका मैंने सर रिपोर्ट भेजी थी हमारे कि नीचे उन्हें लंबर में पेन है और खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी वो मतलब मेरे नोन टू हैं, तो मैंने उनकी जो हिस्ट्री ली उसमें ये पता चला मुझे कि उनको कॉन्स्टिपेशन का काफी टाइम से प्रॉब्लम है। आ गया सर शायद वो। नहीं, वो हरिहर सर का आवाज खुल गया था। हाँ, फिर और? तो आज ही वो मुझे मिले तो मैंने उनको बताया, तो वो पैनल में आने के लिए तैयार हुए। तो मैंने कहा कि चलो मैं उनको लाती हूँ। तो मैंने उनको शेयर तो किया था। अभी आए कि नहीं आए पता नहीं। ठीक है, डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर? आ गई अलका मुरारी। अलका हाँ हाँ मुरारी। ये हाँ, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए कृपया। अलका मुरारी जी, हाँ ऑडियो हो गया, उसके साइड में वीडियो है, आपने बंद कर दिया। अलका जी, आप वीडियो और ऑडियो दोनों, हाँ ये ऑडियो है, इसको आप क्लिक करिए बराबर। उसके कर लेंगे। साइड में वीडियो भी है, वीडियो। जहां माइक को आपने किया उसके साइड में वीडियो का भी होता है। हाँ, ये गड़बड़ा रही है, वीडियो को भी ऑन करिए। नहीं, बच्ची बैठी थी ना। अच्छा। सर रश्मि नहीं है वहाँ पे, रश्मि को बोलिए। हाँ ये हो गया ऑन। हाँ, ये वीडियो ऑन हुआ, फिर ऑडियो बंद हो गया। ऑडियो ऑडियो ऑन करो रश्मि, ऑडियो ऑन करो। हाँ ये, हाँ अब ठीक है। चलिए शशि मैडम जी, आप इनका केस टेकिंग करिए। शशि मैडम कितना अच्छा। ऑडियो ऑन रखो रश्मि, ऑडियो ऑन रखो। ऑडियो शुरुआत करिए। हाँ जी, हाँ जी। अब ऑडियो ऑन हुआ तो हाँ वीडियो जी अलका बंद जी। है। दोनों ऑन करना है। अभी ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करना है। ये लॉकडाउन में सब जूम का सिखाया गया, पहले किसी को जूम तो मालूम ही नहीं था। वीडियो भी ऑन करिए, ऑडियो भी ऑन करिए। हाँ, हाँ अब यस मैम। हाँ जी सर, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको? जी हेलो। मेरे बैक। हाँ जी, नमस्कार। हाँ। मेरी बैक पेन हो रही है सर। अच्छा, अभी आपकी सर कितनी एज है? मेरी 50। 50 है। तो ये बैक पेन की शिकायत कितने टाइम से है? लगभग 2 ढाई साल हो जाते हैं। 2 ढाई साल हो गए। तो पेशाब में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं जी। अच्छा, बैक पेन ज्यादा हो रहा है? किस समय बहुत ज्यादा हो जाता है, किस समय कम होता है। नहीं तो ये नोटिस किया है कि चलने फिरने से ज्यादा बढ़ जाता है, कि बैठे बैठे रहने से ज्यादा दर्द होता है, या सुबह सोकर उठते हैं तब ज्यादा हो रहा होता है? खड़े होने में ज्यादा खड़े रहते हैं। खड़े होने। या काम करने के दरमियान बैठ के काम करते अच्छा।
तो अभी आप जॉब करते हैं कि जॉब वॉब नहीं जाते हैं? ना, मैं तो, मेरी शॉप है वेल्डिंग की, मैंने फिलहाल तो उसको बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपको झुक के काम नहीं करना है, तो फिर मैंने वो काम हटा दिया। अभी रेस्ट में हूँ हम्म, 2 महीने। ठीक है। तो पेशाब में कोई तकलीफ है? नहीं जी। पेशाब बार बार जाती हो या बहुत तेज लगती हो, पेशाब में जलन रहता हो? ऐसा कुछ नहीं है। पेट साफ होता है अच्छे से? पेट तो एक ही बार जाता हूँ, लेकिन पेट प्रॉपर ढंग से मोशन नहीं बनता। हाँ, तो ये जो ढंग से मोशन नहीं होता वो कितने साल से ऐसा चल रहा है? ये तो बहुत टाइम से है, बहुत 10 लंबा साल, 15 साल, 20 साल? टाइम। हाँ जी, हाँ होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कमर उमर में कहीं चोट चपेट तो नहीं लगी थी या कुछ भारी चीजें तो नहीं उठा लिया था? मैं जैसे बताया ना, चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरा काम भारी था ना, फील्ड वर्क वेल्डिंग का, ठीक है, तो ओके। उसमें था। रात में आप कितने बजे सोते थे जनरली सर? जनरली 10 बजे का टाइम हमारा सोने का। हाँ, यही 10 बजे सो जाते हैं अगर बहुत लेट सोए तो? ना। टाइम तो मोस्टली हमारा 10 का ही है, फिर अगर लेट होंगे तो फिर उसका मालूम नहीं, लेकिन नॉर्मल 10 बजे का हमने टाइम शेड्यूल फिट कर रहे हैं। ठीक है, सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 6, लगभग लगभग 6 7। और सुबह उठते ही फ्रेश हो जाते हैं कि पानी वानी पी कर इधर उधर कुछ करने गए, चाय चुय पी करके तब फ्रेश हो पाते हैं? नहीं, पानी पीते हैं, फ्रेश हम्म, मौसम तो बना नहीं रहता, लेकिन अब पता है कि अब जाना टॉयलेट चाहिए तो तब जाते हैं। ठीक है। और फिर जैसे मान लो सुबह 6 बजे उठ गए तो ब्रेकफास्ट वगैरह कितने बजे करते हो? ब्रेकफास्ट 8 साढ़े 8। तो उस टाइम भूख लगी होती थी? नहीं, भूख नहीं, 2 हम्म, रोटी खानी है नाश्ते में तो कर देते हैं। नहीं भाई, 2 रोटी क्या, चूल्हा जला नहीं है तो उस पर पानी भी रखोगे तो उबलेगा नहीं, खाना पकना तो दूर की बात है। ठीक है, चलो। लंच कितने बजे करते थे? लंच 12 बजे। सुबह नाश्ते में भूख नहीं लगी रहती नॉर्मली मेरे को। हाँ, तो इसीलिए तो वही तो मैं पूछ रही हूँ। तो 12 बजे जब खाना खाए थे तो उस टाइम भूख लगी रहती थी? हाँ। पक्का, अच्छी सी? हाँ, 12 बजे तो भूख लगी रहती है। ठीक है, फिर दोबारा खाना कितने बजे खाते थे? फिर नाइट को 8 बजे। 8 बजे भूख लगी होती थी? हाँ, भूख उतनी खुल के नहीं होती है, भूख होती है। मतलब वो हल्की सी, वो कहने भर को भूख होती हाँ जी, हाँ। है ना? हाँ जी। चाय वगैरह कितना पीते हैं दिन भर में? चाहे पहले तो थी 3 4 टाइम, आजकल कम कर दिए। अच्छा, और नशा पानी? नहीं, अभी कुछ नहीं है। नहीं, पहले दारू वारू पीते थे? नहीं, दारू नहीं, सिगरेट पी देते। अच्छा, कितनी सिगरेट रोज पी जाते थे? 7 8। पक्का कि और ज्यादा? 7 8 की 7 8 डिब्बी? नहीं नहीं, 7 8 बस 10 नहीं क्या नहीं, हो ऐसे गया। लोगों को भी मैं जानती डिब्बी हूँ, एक दिन डिब्बी में नहीं, डिब्बी बहुत सारी पी डिब्बी जाती है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। और कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी 3 महीने से छोड़ दिया है। अच्छा, 3 महीने से छोड़े हैं, उसके हाँ पहले जी। पीने की आदत थी? हाँ, उससे पहले तो कंटिन्यू। और नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है? नॉन वेज खाते हैं। तो नॉन वेज अधिकतर दिन में खाते हैं कि रात में खाते हैं? जी, हम पहाड़ में रहते तो कम ही खाते हैं वैसे, और मोस्टली रात को ही होता था। अच्छा, मोस्टली रात को होता था। चलिए, जैसे आप वेल्डिंग का काम करते थे, आपका उस तरह का मेहनत वाला भी काम था, तो कभी मान हाँ लो पेशाब लगी है या इस तरह की चीजें हैं तो क्या रोकने की भी आदत थी कि चलो कुछ टाइम बाद जाएंगे, काम निपटा लें? हाँ, काम में तो ऐसा होता था। ठीक है। और कुछ ऐसी बीमारी रही हो जो आपको जब देखो तब होती रही हो? कभी बुखार उखार कुछ लोग को ज्यादा होता है, कभी कुछ लोग को जुकाम जब देखो तब होता रहता है, आपके साथ भी कुछ ऐसा रहा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बुखार साल में 1 या 2 बार आता है, ऐसा तो कुछ नहीं, हम्म, लेकिन जब भी आता है जम के आता है। अच्छा, और गैस एसिडिटी वगैरह की शिकायत? गैस तो होती है। तो ये जो गैस होती है वो भी कई सालों से होगा? हाँ। ठीक है, एक बार अपनी जीभ दिखा दीजिए सर, जैसे काली माता की तरह जीभ निकालते हैं। हाँ। 1 मिनट, थोड़ा कैमरा पास कर लीजिए प्लीज। हाँ, आम तो है। चलिए, कर लीजिए अंदर, कोई बात नहीं। सर, किसी और को भी कुछ पूछना हो तो पूछ लें। इनको भूख लगती है क्या? नहीं भूख सर, इनको भी। खुलकर भूख नहीं लगती। अच्छा, और पीठ थोड़ा दिखाएंगे, पीठ में कहाँ पेन होता है?
खड़े होके थोड़ा पीठ दिखाइए, किस एरिया में ज्यादा पेन होता है, वहां स्टिफनेस है क्या? ये यहाँ पर वो होता है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। और आप ये बताइए कि पेट साफ चिपचिपा होता है कि कॉन्स्टिपेशन रहता है? हाँ, सर इनका अब पेट तो सही से नहीं साफ। तो ठीक है। डॉक्टर प्रीति जुकारिया मैम आपके पेशेंट है ना? प्रीति मैडम जी आपके पेशेंट है ना? जी। प्रीति मैडम से बात करना था। प्रीति मैडम है, अनम्यूट कर नहीं पा रही है या पेशेंट देख रही हैं? ट्रीटमेंट कैसे बताऊं मैं? सर आपका नाम क्या है सर? जी रमेश। हाँ, ट्रैवलिंग या ड्राइविंग ज्यादा होता है क्या? आ, पहले तो होता था, अभी कम है जी। मैं आप बाइक यूज बिना करता हूँ। भूख के खाना खाते हैं ना? भूख नहीं लगी रहती है ना? हाँ, सुबह नाश्ते में कोई भूख नहीं लगती, दिन में लगी रहती है, और शाम को तो ऐसा खास भूख का वो नहीं रहता है। हाँ, तो आप अभी क्या करिए, 7 दिन तक आपको खाना नहीं खाना है, आपको केवल मूंग दाल का पानी पीना है। और आपको प्रीति मैडम कुछ दवाई देंगी, वो जी दवाई जी खाना है, और पूरा दिन में कुछ नहीं खाना है, केवल मूंग दाल का पानी पीना है। ठीक जी है? वो पहले हम आपका भूख बढ़ाएंगे, और उसके बाद में हम आपका मेन चिकित्सा करेंगे, क्योंकि जी अगर वो चीज नहीं हुआ तो दवाइयां काम नहीं करेंगी। जी ऐसे भी भूख नहीं लग रहा है तो आप खाएंगे क्यों? और जब आपको भूख लगे, और आप रोज आइए हमारे पैनल पे, रोज जुड़िए। आपको कुछ भी तकलीफ हुई आप कॉल करिए प्रीति मैडम को। प्रीति जुकारिया मैम आप सुन पा रही हैं? सर हाँ सर, मैं सुन सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ, इनको सामवायु के लक्षण दिख रहे हैं, उपस्तंभित वात व्याधि है, और वो डिजनरेटिव चेंजेस भी है वहां पे बैक में। पहले आम का पाचन करना है, इसलिए दीपन पाचन अनुलोमन ऐसा देना है। आप इनको एरंड तेल रोज दे दीजिए दूध के साथ, नहीं दूध नहीं, आप गर्म पानी और शुंठी के साथ दे दीजिए रात को, दूध से अग्नि मंद होगा। रात को रोज एरंड तेल दे दीजिए, और दिन में त्रिभुवन कीर्ति रस दे दीजिए, 2-2 गोली दिन में 3 बार लवण भास्कर चूर्ण। ठीक है? या सर आम दशमूल का, पाचक क्या? सर आम पाचक वटी अगर दे दी जाए तो? आम पाचक वटी दे दीजिए, बहुत अच्छा आपने बताया। आम पाचक वटी या त्रिभुवन कर दीजिए, जो भी है आरोग्यवर्धनी कोई भी। आप दीपन पाचन के लिए एक ड्रग ड्रग सेलेक्ट करिए, जी और पूरा दिन जी मुग्ध यूज पे रखिए, कुछ नहीं खाना है। अगर भूख लगी और बेचैनी हो रही है भूख से, तो मूंग दाल और चावल का पतला खिचड़ी देना है, अगर बहुत ज्यादा बेचैनी हो तो। लेकिन 7 दिन तक इनको लंघन कराना है। ठीक है? और दीपन पाचन अनुलोमन ऐसे करना है, और इनको रोज पैनल पे लेके आइए। जब ये हो जाएगा तब हम मेन चिकित्सा इनका करेंगे। जी सर। ठीक है? इनको बहुत जरूरी है भूखे रखना, ताकि जितना पेट में अपचन सर है ना। अभी इनकी हाँ 3 मंथ से पहले की रिपोर्ट थी, उनमें टीएसएच लेवल भी बॉर्डर पे था, 5 पॉइंट समथिंग है, और कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट वो 3 मंथ पहले की है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है। हाँ, वो सब ठीक हो जाएगा, हम स्टेप बाय स्टेप सब कर देंगे। पहले दीपन पाचन लोमन देना है, और जो वर्टिब्रास में प्रॉब्लम है ना उसके लिए हम करेंगे, पहले ये करिए आप, फिर हम बस्ती चिकित्सा बाद में देंगे। ठीक है? इतना करिए। चलिए, और किसी का कुछ पूछना है तो पूछिए। सर आप रमेश जी आप कल फिर आइएगा, आपको डॉक्टर प्रीति मैडम जो बोलेंगी वो करिए। उनका फीस जरूर दे दीजिएगा, प्रीति मैडम का जितना फीस सर वो मेरे जी बेटे। है ना, जी धन्यवाद। उसमें जी कंजूसी मत नमस्कार। करेगा। वो इतना मेहनत हाँ हाँ, करती बिल्कुल हैं। रहेगा। जी सर वो रिलेटेड। अच्छा, तो भी है, जी लेकिन फीस तो देना चाहिए ना, कोई भी डॉक्टर है तो। ठीक है, जी ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप कल फिर आइएगा सर, फिर मिलते हैं। ओके। हाँ डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैंने एक रिपोर्ट भेजी है, प्लीज इसमें हमें थोड़ा गाइड कीजिए। क्या तकलीफ क्या है वो बताइए, वो सिम्टम्स। पेशेंट 65 ईयर्स ओल्ड है, मेल पेशेंट है सर, हाँ और उनका दोनों पांव दोनों हाथ हिलता नहीं है, बस हाँ वैसे ही पड़े रहते हैं। वो हाँ 1 महीने पहले उनको चक्कर आया था, हाँ उसके बाद वो गिर गए। तो उनका हाँ रिपोर्ट मैंने भेजा है, उसमें मेरे ख्याल से ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है, हाँ पर उनको स्पाइनल प्रॉब्लम है ऐसा लगता है सर। और डॉक्टर ने हाँ बोला है कि इसमें स्पाइनल में ऑपरेशन करने के बाद अगर आपको चांस मिले अच्छा हो तो अभी हाँ। क्या करते हैं? आप सर एक बार केस टेकिंग करके बताइए ना, ये तो आपने वो बता दिया। आप केस टेकिंग करिए कि उनका भूख कैसा है, अग्नि कैसा है, कैसा है सब चीज, दिनचर्या कैसा है वो भी बताइए ना सर। सर दिनचर्या में तो वो सुबह शाम आधी आधी रोटी खाते हैं,
नहीं वो ठीक है, तो कितना खाते हैं वो ठीक है, उनका अग्नि कैसा है, उनका रात को कितना बजे सोते हैं, कितना बजे उठते हैं। वो जो केस पेपर है ना, शशि मैडम दे देंगी, तो वो केस हाँ पेपर भर के फिर पूछे तो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जी सर। देखो तो इसे हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ गाइड मिलेगा? आप केवल 4 दवाई का नाम पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन नहीं, अगर नाम की बात नहीं है सर। हाँ ये मेरे ख्याल से इसमें आयुर्वेद में कुछ होगा तो खरा मुश्किल। 100% ठीक होगा और आपके हाथ से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन आप केस को अच्छे से बताइए सर, केवल रिपोर्ट देख के गूगल जैसे वो करें तो वो नहीं हो पाएगा ना। नहीं, अगर तो हो सके तो मैं तो उनके घर के जाके भी आपको हाँ, केस टेकिंग करवा सकता हूँ। केस टेकिंग करवा दीजिए, ठीक हो जाएंगे पूरा। जी सर। इसमें जो बोल रहे हैं ना, डायलेटेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम, फिर उसके बाद में ये फ्रैक्चर हो गया है, नेजल बोन का फ्रैक्चर हुआ था, वो तो गिरने अनडिस्प्लेस्ड। के बाद हुआ उसी दिन। हाँ वो तो हो जाएगा लाक्षा गुगुल आभा गुगुल से। मेन उनका क्या हाँ, है, मेन उनका ब्रेन में है ना प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से स्पाइनल में होगा सर, देखो। माइल्ड एक्स्ट्रा क्रेविकुलर सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, फ्रंटल रीजन, डायलिटेशन ऑफ वेंट्रिकल, सेरेब्रल सल्काई डायलिटेशन, ये सर नस से ठीक हो जाएगा पूरा। ये जी आप जी। एक बार इनका केस लेके केस टेकिंग करवा दीजिए सर, फिर उससे और अच्छे से समझ आएगा। ये तो एनाटॉमिकली डिफॉर्मिटी हुआ है, ये तो हमें समझ गया, लेकिन हमें अग्नि देखना पड़ता है, अग्नि देखना पड़ता है, कोष्ठ देखना पड़ता है, जी जी। जी सर। सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस, ऑस्टियोफाइट्स, C3 C4, ये नस से ठीक होने वाला केस है। नस से और तिक्तक क्षीर, आप एक बार केस टेकिंग करवा दीजिए सर, ओके हो सर। जाएगा, ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल एरिया जो है ना सर, गला में, वहां पे हाँ सर ये हो गया है, श्लेष्मक कफ कम हो गया है, तो नस से देना है, लेकिन उसके साथ में इंटरनल दवाई क्या देना है वो हमें देखना पड़ेगा। जी। ठीक है। डॉक्टर मनीषा मैडम, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? वैसे 10 बज गए, तो हम कल बात करेंगे, अभी क्योंकि 10 बज गया है, हमें सुबह का सेशन भी करना है। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाकी लोग जो अधूरा बात रह गया है वो हम कल करेंगे। और दूसरा बात ये है, आज जो जो पेशेंट आए थे उन सबको कल भी लेके आइएगा लंघन करा के। मनीषा मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं आप? जी जी सर, समय हो गया है, कल करेंगे डिस्कस। कल करेंगे, हाँ, जी कल जी जरूर। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ जी। रात्रि। थैंक यू सर।